अल्लाह ने कहा मैंने जो कुरान दिया है हमें कहा कि तुम्हारे लिए जिंदगी का बेहतरीन उसूल दे रहा हूं। जब कुरान दिया और कुरान वाले की इतनी शान बयां की है तो बारी ताला उसूल जिंदगी क्या हुआ? तो जवाब मिला नबी की तारीफ करते रहना, सजदे मुझे करते। बारी ताला समझ नहीं आई तो तारीफ महबूब की कैसे हो? तो कहा खालिक ने जब बनाया ही बेमिसलो बेमिसाल है और बनाकर फरमाए वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। जब पैदा करने वाला इतनी तारीफ कर रहा है तो तुम भी तो उसी के मानने वाले हो जिसकी तारीफ खुदा कर रहा है, तो पीछे न रहो, तुम भी मेरे मुस्तफा की बढ़ चढ़ कर तारीफ किया। और क्यों ना तारीफ हो, क्यों ना अजमत बयान हो, क्यों ना जिक्र हो, क्यों ना दुनिया में किसी के साथ लेन देन कर लेना तो हर चौक और गली में हमें हमेशा जलील करेगा और बताएगा कि मैंने फलाल में इस पर ये एहसान किया। क्या कमाल अल्लाह ने हमें महबूब अता फरमाया। किसी को किसी का भी पता नहीं है कि घर में क्या है, कि फाके हैं या रोजी वाफर है, हम नहीं जानते हैं। और कभी पूछने का भी खबर नहीं की कि मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है। और क्यों ना अपने महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ो। सफर में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह साहब सफर में आका करीम की सवारी जैसे ही करीब आई ना, वो ऊंट जो जिस पर सैयदना हजरत जाबिर सवार थे वो बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए पास आए और पूछा जाबिर क्या हुआ? अर्ज करते हैं महबूब हुआ ये है कि मेरी सवारी बैठ गई है, ये चलने का नाम नहीं ले रही। रसूल कायनात अपनी ऊंटनी से उतारकर और ऊंट के करीब आकर एक लाठी जो आपके हाथ में थी उस ऊंट के घुटनों पे मारी। जब जैसे ही मारी तो ऐसे चुस्त और तवाना होकर खड़ा हो गया, दोबारा खड़ा हो गया, वो चलने लगा। हजरत जाबिर सवार हो गए। आपने करीब होकर पूछा जाबिर तुमने शादी कर ली है? हजरत जाबिर अर्ज करते हैं जी या रसूल अल्लाह कर ली है। कहा अच्छा फिर तो कवारी से शादी की होगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कैसा है, ये हालात भी जानने हैं और जाबिर को भी मालूम ना हो कि घर में क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो फिर किससे शादी की है? या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप फौत हो गए, मेरी 6 बहनें हैं, मैंने शादी की है बड़ी उम्र की औरत से। अगर छोटी उम्र की औरत को निकाह में ले आता तो वो तो मेरी बहनों के साथ खेलती रहती, घर का निजाम ही ना बनता। मैंने समझदार बड़ी उम्र की औरत से निकाह किया है कि वो मेरी बहनों के बाल संवारे, उन्हें अंदाजे जिंदगी बताए, उन्हें सलीका सिखाए। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर बहुत अच्छा फैसला किया। और अगले ही लम्हे मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं मदीने तो खबर पहुंच गई कि हम आ रहे हैं, तो फिर तो तुम्हारा बड़ा शानदार इस्तिकबाल होगा, वहां तकिए लगे होंगे, तुम्हारे आने के ऊपर बड़ा एहतिमाम होगा। इस पर सैयदना जाबिर बोले या रसूल अल्लाह घर में तकिए होंगे तो लगे होंगे, मेरे घर में तो गुर्बत ही बड़ी। पूछने का अंदाज भी ऐसा निराला है कि बताने वाले को भी शर्मिंदगी नहीं हो रही हो। वो सारे घर के हालात सरकार ने जान लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में पूछा जाबिर अपना ऊंट बेचना है? कहा या रसूल अल्लाह यही एक ऊंट ही तो बचा है, आपको दे दूंगा अगर हुक्म है तो इनकार नहीं है। और मैं जाबिर 1 दिरहम ले लो, कीमत 1 दिरहम ले लो। कहा या रसूल अल्लाह अगर हुक्म है तो ले लीजिए। कहा 2 दिरहम ले लो, 3 दिरहम ले लो, 4 दिरहम ले लो। क्या अंदाज है मेरे महबूब तेरा, क्या पूछना है तेरा, क्या इजहार है तेरा, क्या मोहब्बत है तेरी अपने गुलामों के साथ, क्या मोहब्बत का रिश्ता है। फिर इरशाद फरमाते हैं जाबिर 10 दिरहम ले लो। फिर बोले 40 दिरहम पे सौदा कर लो, मुझे ऊंट दे दो, 40 दिरहम ले लो। कहा या रसूल अल्लाह ऊंट आपका हुआ पर एक शर्त है। क्या? मैं इस ऊंट को घर ले जाऊंगा, सामान सारा उतारूंगा, फिर आपकी खिदमत में दूंगा। यहाँ करीम आका ने फरमाया हाँ जाबिर इजाजत है, घर ले जाना, सामान उतारना, फिर लाके दे देना। कहा या रसूल अल्लाह वादा हो गया। जैसे ही घर पहुंचे, सामान उतारा, ऊंट नबी पाक की बारगाह में लाए तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे करीम ने फरमाया जाबिर को 40 दिरहम ऊंट की कीमत दे दो, उससे सिवा और कुछ 40। ये हमारा उसूल था तिजारत का कुछ चंद साल पहले। मैंने अपने बचपन में देखा है, आप में से भी कईयों ने देखा होगा, हमारी जो दर्जन होती थी ना चीजों की वो 13 होती थी, 12 नहीं होती थी। दुकानदार के पास जाकर कुछ चीज दर्जन मांगते थे तो वो 1 ज्यादा डाल देता था। इसी तरह आटे वाले के पास जाते थे, थोड़ा आटा ज्यादा डाल देता था। ये बरकत का उसूल है जो रसूल कायनात लोग कहते थे अपनी तरफ से कर रहे हैं, नहीं,
ये सुन्नत मुस्तफा है। जितना हक बनता है देने के बाद ज्यादा देना, ये नबी पाक की सुन्नत है। और इस सुन्नत में बरकतें ही बरकतें हैं। दूध वाले से दूध लिया तो उसने तोल कर दे दिया, तो उसने फिर थोड़ा ज्यादा डाल देना। इसी तरह अगर किसी से थोड़ा घी लिया तो घी वाले ने घी ज्यादा डाल देना। कहा ये क्या है? कहा ये बरकत है। और जब कोई सौदा लेने दुकानदार के पास जाना तो थोड़ी चीज ज्यादा डाल देना। कहा ये मेरे तरफ से ले जाइए, ये हिस्सा शामिल करिए। वो जो सिवा था ना, ये सुन्नत मुस्तफा है और यही बरकत थी और इसी में ही बरकत है। आज तो हमारा लीटर ही 900 ml का हो गया, आज लीटर ही 800 ml का हो गया। तो बताइए बरकत कहां से आए? दुकानदार कभी सब्जी वाले के पास जाते ना तो वो मिर्चें और धनिया ऐसे ही डाल देता, कहता ये ले जाओ, बाकी सारी कीमत लेता, वो फ्री में ऐसे ही दे देता। कहा ले जाना। और किसी को कोई और फिर सालन की कभी जरूरत पड़ती ना तो हर घर में नहीं पकता था, किसी एक घर में पकता था और सारे घरों में वो बंटता था। आज फलां घर से सालन आया है और सारे खानदान वाले बैठ के खा रहे हैं। जब से हमने ये सिवा छोड़ा है बरकतों ने मुंह मोड़ा है। और फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ ज्यादा भी दिया। मिसाल के तौर पर 1 दिरहम ज्यादा दे दिया। हजरत जाबिर कहने लगे ये तो ज्यादा है। कहा ये रसूल पाक का हुक्म है। अब अगली बात इससे भी कमाल है, जब 40 दिरहम 41 दिरहम ले चुके तो रसूल कायनात ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुलाकर फरमाया जरा जाबिर को बुलाओ ना। बुलाया, कहा जाबिर ऊंट की कीमत मिल गई? जी मिल गई। कहा अच्छा फिर एक काम और करो, क्या? इस ऊंट को हमारी तरफ से तोहफे में ले जाओ। वैसे 40 दिरहम देते ना तो इज्जत नफ्स पर कितना असर पड़ता। महबूब ने इज्जत भी कमाल अता फरमाई और मदद भी फरमा के कहा जाबिर लेकिन जो आप ऊंट दे रहा हूं मैं तोहफा दूं तो ले सकते हो ना? कहा हुजूर आपसे नहीं लेना तो लेना किससे है? और फरमाया खुद पीक दे और खुद कहे मंगते का भला हो। कोई अंदाज़े जिंदगी सीखे ना तो पता चलता है देने वाले को दे रहा है, अता कर रहा है और साथ तौहीन भी कर रहा है। ये दरबार है रिसालत माब सल्लम का, जहां आने वाला फख्र महसूस करता है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैं आका करीम के चेहरे को देखता, कभी ऊंट को देखता, 40 दिरहम को देखता और महबूब ने इतना करम फरमाया कि मेरे सबके सामने इज्जत भी बरकरार रखी और अल्लाह करीम के महबूब ने मेरी मदद भी फरमा दी।